हरे कृष्णा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य, कृष्ण कृपा मूर्ति, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी सन 2007 में इस्कॉन के संपर्क में आए व सन 2013 में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी अपने स्कूल के दिनों में एक अत्यंत ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिन्होंने हाई स्कूल के गणित में 100% अंक प्राप्त किए तथा प्रभु जी ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग अर्थात बी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एक एमएनसी में कार्य करने के दौरान IBM प्रोजेक्ट पर काम किया व गेट की परीक्षा में तो उन्होंने 98% अंक प्राप्त किए और तत्पश्चात उन्होंने बोइंग प्रोजेक्ट्स पर IIT कानपुर से RA करना चुना। इस्कॉन कानपुर मंदिर के उद्घाटन में प्रभु जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में वे इस्कॉन कानपुर मंदिर के सचिव हैं और कई विभिन्न सेवाओं में संलग्न हैं। प्रभु जी कई युवाओं को परामर्श और मार्गदर्शन देने के साथ ही IIT, HBTU, GCTI, MNIT तथा NIT जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में कई प्रकार के सेमिनार भी देते हैं। हम सभी का अत्यंत ही सौभाग्य है कि इतने मेधावी व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। तो आइए इस सुअवसर का लाभ उठाते हैं व श्रवण करते हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन लीलाओं की चर्चा में। हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से कालिया, जो 1000 फन वाला एक बहुत ही विशीला नाग था, सर्प था, उसका भगवान ने दमन किया और दमन करने के पश्चात कैसे कालिया की जो स्वयं की पत्नियां थी वो आके भगवान को प्रार्थना अर्पण करनी प्रारंभ करी, क्योंकि वो भगवान की परम भक्ति हैं। और उन्होंने जो प्रार्थना अर्पण करनी प्रारंभ करी वो बहुत ही विशेष प्रार्थना है। श्रीमद् भागवतम में उसका वर्णन आता है। सुखदेव गोस्वामी जब ये बताते हैं कि किस प्रकार से कालिया का दमन किया, एक बहुत ही सुंदर श्लोक में बताते हैं, तच्चित्र तांडव विरोग्न फना सहर्षो रक्तम मुखेर उर्वमन नृपभंग गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरनम मनस जुगामा। तो यहाँ पे वर्णन करते हैं कि कैसे तब भगवान तांडव नृत्य कर रहे थे, कोई साधारण नृत्य नहीं, तांडव नृत्य कर रहे थे कालिया के फनों के ऊपर। तो क्या हो गया, उसके सारे फनों का जो विष था वो खत्म हो गया और विष के बाद रक्तम मुखेर उरुवमन नृपभंग गात्रा, उसके मुंह से रक्त निकलने लगा और उसको समझ में आया कि मैं किसके साथ मैंने पंगा ले लिया है। और क्या हुआ, स्मृत्वा चर चर गुरुम पुरुषम पुराना, उसको स्मृत हुआ कि कैसे मेरी पत्नियां बताया करती थी, पूर्ण पुरुषोत्तम चर और अचर यानी चलने वाले और जो नहीं चलने वाले सब के स्वामी हैं भगवान कृष्ण। उसको स्मरण हो गया और नारायणम तम अरनम मनस जगामा, और उसने अपने मन में भगवान का शरण लिया। ये शरण देख के नाग पत्नियां भगवान के सामने आई, अपने बच्चों को आगे किया और बताने लगी कि भगवान आपकी कितनी कृपा है, ऐसी कृपावश आपने ये जो पनिशमेंट है ये दिया है कालिया को। अभी पनिशमेंट और कृपा ये क्या समझ में नहीं आ रहा है,
देखिए हाँ, हम देखते हैं कि कैसे कोई विद्यार्थी तब कक्षा में जाता है, कभी कभार कुछ कार्य नहीं करता है तो टीचर उसको पनिशमेंट देती है। वो पनिशमेंट उससे द्वेषवश नहीं है, वो पनिशमेंट है उसके हित के लिए ही। तो वैसे ही वो जो सजा दिया भगवान ने, ये कालिया के हित के लिए था। और फिर नागपत्नी बताने लगी कि ऐसा कैसे संभव है, जो चरण की रज प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि गण इतनी तपस्या करते हैं, लक्ष्मी जी भी चाहती हैं कि वो चरण मेरे को प्राप्त हो जाए, और कालिया को प्राप्त हो गए। भला कालिया ने ऐसी कौन सी तपस्या कर दिया भगवान, जो आपके चरण आज कालिया के सिर के ऊपर पड़ गए? तो निश्चित ही रूप से आप सारी जीवों के ऊपर कल्याण ही करने के लिए आए हैं। तब ऐसा वो सारे के सारे नागपत्नियां बता रही थी, भगवान के चरण कमलों की इतनी तारीफ कर रही थी, बोल रही थी कि भगवान जो एक बार आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है, उसको और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है। और बताती हैं कि कैसे आपके चरण कमल सारी धरती को, पृथ्वी को भी बहुत ही पावन कर देते हैं। परंतु ऐसे चरण कमल हमारे कालिया के ऊपर गिर गए, उसके सिर के ऊपर उसकी रज पड़ी, इससे महान और कृपा का कार्य क्या हो सकता है? और फिर उन्होंने भगवान को नमस्कार करना प्रारंभ किया। तो देखिए, हम भी भगवान को नमस्कार करना चाहते हैं, परंतु कैसे नमस्कार करें? बहुत बार हम देखते हैं कि किस प्रकार से कोई मंदिर आता है, लेकिन उसको पता ही नहीं मंदिर में क्या करें। एक बार हमने देखा कि एक मंदिर में एक छोटा सा बालक आया, तो वो आके घूमने लगा इधर। अभी उसको क्या पता भगवान कौन है, परंतु उसने जैसी सुंदर से एक अर्च विग्रह देखे, उसके हृदय में भी क्या उत्पन्न हुआ कि मैं भगवान को दर्शन करूं, और वो और करीब चला गया दर्शन करने के लिए। देखिए, भगवान बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और किसी का भी मन मोह सकते हैं, परंतु उसके विपरीत हमने देखा कि कभी कभार कुछ बहुत ही बड़े बड़े लोग आते हैं और जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उनका ध्यान एक ही जगह रहता है। जी हाँ, सही पहचाना आपने, सेल्फी खींचने में, है ना। और वो भगवान के दर्शन करना भूल जाते हैं। कुछ जो भगवान के दर्शन करते हैं तो उनको पता नहीं रहता दर्शन का समय सिर्फ 1 मिनट, घूमने का समय आधा घंटा, कि भगवान के दर्शन कैसे करने हैं, भगवान को प्रार्थना क्या अर्पण करनी है, भगवान को प्रणाम कैसे करना है। यहाँ पे हम सीख सकते हैं, नागपत्नियां भगवान को प्रणाम कर रही हैं, तो अलग अलग प्रकार से भगवान को प्रणाम करती हैं नागपत्नियां। तो नागपत्नियां बोलती हैं, हे भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि आप क्या है, आप सारी जगह विद्यमान हैं, आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हैं। और हे भगवान, हम आप ही की शरण ग्रहण करना चाहते हैं क्योंकि आप ही वो परम पुरुष हैं। नागपत्नियां बोलते हैं, भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं क्योंकि सारा जो आध्यात्मिक जगत है उसका जो स्रोत है वो आप ही हैं। सारे भौतिक जगतों का भी स्रोत आप हैं, परंतु आप किसी गुण में प्रभावित नहीं होते। हे भगवान, हम आपको प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप ही समय के आधार है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि अहम कालोस्मिन्, मैं ही काल हूँ। और हम देखते हैं काल से ये पूरा संसार चल रहा है, कैसे बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े सभ्यताएं भी नष्ट हो जाती हैं काल के प्रभाव में आके, और काल के आगे और कुछ नहीं टिकता। हम देखते हैं हमारा शरीर भी धीरे धीरे काल के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। काल सबको नष्ट कर देता है, सब कुछ काल के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, परंतु एक चीज नहीं होती, वो होता है जीवात्मा का अज्ञान। काल के प्रभाव से जीवात्मा का अज्ञान नष्ट नहीं होता, वो अज्ञान को नष्ट करने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता है। और इसीलिए जो हम ये प्रार्थना करते हैं अपने सत्संग के प्रारंभ में, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, तो हम प्रार्थना करते हैं गुरु को कि कैसे ये जो हमारा अज्ञान है इसको हटाइए और ज्ञान के जो आंखें हैं, जो चक्षु है, हमको प्रदान करिए, जिससे हम इस जगत को देख सकें। इसलिए गुरु के बगैर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाते हैं, और वैसे करके वो नागपत्नी अपनी प्रार्थना कर रही थी कि कैसे भगवान आप समय के भी आधार हैं। फिर वो प्रार्थना करने लगी, भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं, क्यों? क्योंकि आप ही हैं जो जीवात्माओं को इस पूरे संसार से बाहर निकाल सकते हैं। आप ही परम जो आत्मा है, परमात्मा, वो आप ही हैं। तो बोलती हैं, भगवान, आप ही से जो अलग अलग मत है ना, सब कुछ संसार में, वो भी भगवान से आए हैं।
अभी कोई बोल सकता है कि भगवान अलग अलग मत क्यों देते हैं? जैसे हम सुनते हैं कि भगवान एक है तो अलग अलग तरीके से लोग उनको क्यों देख रहे हैं? तो उसका वर्णन आता है कि भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार से आप मेरे पास आएंगे मैं उसी प्रकार से आपके साथ आदान प्रदान करूंगा। तो भगवान अपने भक्तों के साथ उसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। अगर कोई नास्तिक है, भगवान में विश्वास नहीं करता है, तो भगवान उसको सारी जगत में ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिससे उसकी नास्तिकता और बढ़ जाए। और कोई भगवान में विश्वास करता है तो भगवान उसके समक्ष ऐसे प्रकट होंगे कि उसका विश्वास और बढ़ जाएगा। जी हाँ, ऐसे भगवान आदान प्रदान करते हैं। फिर बोलने लगे, हम भगवान आपको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सारे शास्त्र हैं उनका भी आधार कौन है? आप ही हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो। सारे वेदों को पढ़ने के बाद एक व्यक्ति को मेरी शरण ग्रहण करनी चाहिए। उसका उद्देश्य यही है कि वो मेरी शरण में आए। ऐसे करके नागपत्नी तो बोलते हैं, भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप ही वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सारे के स्रोत आप हैं। भगवान हम आपको प्रार्थना करते हैं क्योंकि जो सारे भक्त उनकी भक्ति के भी स्रोत आप ही हैं। भगवान हम आपको प्रार्थना करते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत में जितने भी अलग अलग गुण हैं, जितने भी कुछ प्रतिभाएं हैं, सब कुछ आप ही से आई है भौतिक और आध्यात्मिक जगत में। भगवान हम आपको प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपकी लीलाएं इतनी अद्भुत हैं, उन लीलाओं को सुन के भक्त का मन आप मोह लेते हैं। और बोलते हैं कि भगवान हम आपको प्रार्थना करते हैं क्योंकि जो सारे के सारे लोग जो प्रयास कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में, वो आप ही को ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, ये सच है कि सारे लोग जो प्रयास कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं अरे नहीं, कोई तो अमीर बनने का प्रयास कर रहा है, कोई बुद्धिमान बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इन सारे प्रयासों के पीछे का उद्देश्य है खुश होना। और वो खुशी जीवात्मा को तभी मिल सकती है जब वो भगवान से मिल जाएगा वापस। हाँ, इसलिए बताते हैं, उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से, मान लीजिए एक बहुत ही विशाल एक यंत्र है, उस यंत्र में बहुत सारे नट और बोल्ट लगे। अभी अगर उसमें से एक नट बोल्ट बाहर निकल जाता है और कहीं इधर उधर गिर जाता है तो उसका कुछ उपयोग नहीं है। उसका उपयोग कब है? तब वो वापस आके उस यंत्र में जुड़ जाए। तो उसी प्रकार से हम सब भी भगवान के अंश हैं और भगवान से दूर हो गए हैं, परंतु जब हम भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान के पास आएंगे तो ही हमारी पूर्णता है। और ऐसे करते करते नाग पत्नी जो है वो प्रार्थना करती कि कृपा करके भगवान आप इस कालिया के ऊपर थोड़ी सी कृपा दिखाइए और इसको माफ़ कर दीजिए, और कृपा करके आपकी जो असीम कृपा है उसका एक और उदाहरण यहाँ पे दिखाइए। तो भगवान तुरंत कालिया को माफ़ कर देते हैं और कालिया को बोलते हैं कि अब आप चले जाओ जहाँ से आप आए हैं। और तब ऐसा भगवान बोलते हैं तो कालिया भी, उसके हृदय में भी उत्पन्न होता है कि मैं भी भगवान को प्रार्थना करूं। अभी प्रार्थना क्या करेगा? तो कालिया अपनी पत्नियों की प्रार्थना को रिपीट टेलीकास्ट कर देते हैं। जी हाँ, हमको भी अपना कुछ अलग प्रार्थना नहीं बनानी है। बहुत सारे आचार्यों ने भगवान को प्रार्थना करी है, वही प्रार्थना हम लोग भी गा सकते हैं और वही फल हम भी प्राप्त कर सकते हैं भगवान की कृपा का। और जब उसके पश्चात भगवान उसको आदेश देते हैं कि आप चले जाओ रमन का जो द्वीप है जहाँ से आप आए हैं और वहाँ पे रहो, और ये यमुना सिर्फ गायों और गोपों के लिए है, इसको उन्हीं के लिए छोड़ दो। और ऐसा कह के भगवान उनको आदेश देते हैं जाने के लिए। और भगवान बताते हैं कि आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से जो भी कोई ये जो लीला है पूरी, मेरी लीला का स्मरण करता है सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक होने तक, उसको कभी यमराज पकड़ के नहीं जाते, उसको कभी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कि बोलती है यमुना बहुत पवित्र है, यमुना में किसी ने स्नान कर लिया, किसी ने उसका जल ग्रहण कर लिया, तो उसको भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान बताते हैं कि मैंने जब आपके ऊपर नृत्य किया तो नृत्य करने से आपके फनों के ऊपर मैंने अलग अलग निशान बनाए अपने चरणों के, और वो निशान देख के आपको गरुड़ जी भी कभी प्रताड़ना नहीं करेंगे। और ऐसा भगवान आशीर्वाद देते हैं कालिया को, और फिर बोलते हैं कि कालिया अब आप चले जाइए वापस। तो ये जो कालिया है
ये एक अनर्थ दर्शाते हैं। क्या अनर्थ दर्शाते हैं? तो ऐसा बताते हैं कि कैसे, जैसा हमने चर्चा करी कि हमारे हृदय में भी बहुत घमंड है, हम भी चीज़ों को अपने पास रखना चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों के दुख में सुख अपने अंदर देखते हैं और दूसरों के सुख में खुद दुखी हो जाते हैं। तो ये जो भाव है ये कालिया का ही भाव है, और अगर हमको इस भाव को दूर करना है तो भगवान की शरण ग्रहण करना अति आवश्यक है। इसलिए अगर हमको सही में एक संयुक्त राज्य बनाना है पूरे विश्व में, तो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे कि वो संयुक्त राज्य कब होगा? संयुक्त राज्य तब होगा तब हम कृष्ण भक्ति का प्रचार कर देंगे पूरे जगत में। जी हाँ, पूरे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो जाएगा तो कोई द्वेष नहीं रहेगा, कोई वो बाउंड्री के लिए दो देशों में युद्ध नहीं मचेगा, और एक दूसरे के रंग को देख के कोई एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेगा, परंतु एक दूसरे के साथ समभाव से उनकी मदद करने का सबके अंदर भाव होगा। तो आप भी देख सकते हैं, विश्व छोड़िए, हमारे देश में अगर आपको ये भावना उत्पन्न करनी है तो कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। देश छोड़िए, हमारे शहर में अगर ये भावना उत्पन्न करनी है तो कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। शहर छोड़िए, हमारे घर में भी क्लेश कम नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर वालों का भी ऐसे ही एक दूसरे के प्रति भाव हो सेवा करने का, तो कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। इसलिए कृष्ण भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है। और फिर उसके बाद भगवान कालिया को जाने का आदेश दे देते हैं और कालिया जाने लगता है। तुरंत परीक्षित महाराज पूछते हैं, अरे ये कालिया रमनक द्वीप में रहता था तो यमुना में क्यों आया? और यमुना में आया तो गरुड़ जी से डर के क्यों आया? तो परीक्षित महाराज का ये प्रश्न सुन के सुखदेव गोस्वामी बहुत खुश हो जाते हैं और वो बताते हैं कि किस प्रकार से एक समय की बात है। अभी जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कालिया की लीला, तो उसमें वो बताते हैं कि कैसे जब कालिया ने जन्म ले लिया था कद्रु के गर्भ से, और वो 1000 सिर वाला सर्प था, तो वो रमनक द्वीप में रहा करता था। परंतु उससे पहले भी कालिया का वर्णन आता है पिछले जन्म का। और वो पिछले जन्म का क्या है? तो पिछले जन्म का वर्णन आता है इस प्रकार से कि कैसे एक समय की बात है, एक ऋषिगण थे, मुनि जो तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था वेदशीर ऋषि। और जिस स्थान पे वो तपस्या कर रहे थे एक और ऋषि आए, उनका नाम था अश्वशीर ऋषि। जब वो वहाँ पर आए और उन्होंने बोला क्या मैं यहाँ पे तपस्या कर सकता हूँ, तुरंत वो वेदशीर ऋषि ने बोला कि अरे इतना सारा जगह पड़ा है, आप यहीं पर ही आके क्यों तपस्या करने जाते हैं? यहाँ पे तो मैं तपस्या कर रहा हूँ। देखिए वही भावना कालिया जैसा, ये यमुना मेरी है। तो वैसे ही वेदशीर ने बोला कि यहाँ पे तो मैं तपस्या कर रहा हूँ, आप यहाँ पर आके तपस्या क्यों करना चाहते हैं? अश्वशीर बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि ये जमीन आपकी नहीं है, ये तो भगवान विष्णु की है, और आप इसके ऊपर अपना आधिपत्य जमा रहे हैं, और इतना ज़्यादा आप बोल रहे हैं सर्प के भांति, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप सर्प बन जाए। जैसे ही वेदशीर जो मुनि थे उनको ये लगा कि इसने मेरे को श्राप दे दिया है, उन्होंने एक और श्राप उनको दे दिया अश्वशीर जी को, और बोला कि आप भी ज़्यादा बोल रहे हैं इतना सब कुछ कौवे के जैसे, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप एक काक यानी कौवा बन जाए। तब ये एक दूसरे ने एक दूसरे को श्राप दिया, तभी वहाँ पे भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि आप दोनों को एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखने की आवश्यकता नहीं है, और ये मेरी ही एक लीला का भाग है। और भगवान ने बताया कि कैसे वेदशीर को बताया कि आप सर्प बनेंगे, परंतु मेरे चरण आपके सिर के ऊपर पड़ेंगे और आपका उद्धार हो जाएगा। तो वही वेदशीर बने कालिया। और अश्वशीर को बताया कि आप बनेंगे काक, लेकिन बहुत विशेष काक बनेंगे जिनका नाम था काक भुषंडी, जिन्होंने शिवजी से सुना था लीला। और ऐसा बताते हैं कि वो रामायण बताया करते थे सबको, तो एक विशेष काक है ना, ऐसा मामूली काक नहीं। और फिर कालांतर में क्या हुआ, जो कद्रु थी, तो कद्रु का वर्णन आता है कि कैसे रोहिणी जी जो बलराम जी की नित्य रूप से माता है, वो ही कद्रु के रूप में उत्पन्न हुई।
और उन्होंने बहुत सारे जो सर्प थे अलग अलग योनियों को जन्म दिया। उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था अनंत शेष। जब वो प्रकट हुए तो भगवान ने उनको कहा कि आपके लिए एक सेवा है, ये पृथ्वी को धारण करके रखिए और इसको संभाल के रखिए, नहीं तो नीचे गिर जाएगी। तो अनंत शेष ने बोला, अरे मैं तो यहाँ पर आया आपकी लीलाओं में भाग लेने के लिए और आप मेरे को बोल रहे पृथ्वी को धारण करके रखिए। तो उन्होंने भी सोचा ठीक है मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है मैं पृथ्वी को धारण करूंगा, लेकिन आपको मेरे को एक डेडलाइन देनी है, एक एंड पॉइंट देना, एक्सपायरी डेट देनी है जब मैं धारण छोड़ दूं पृथ्वी को और फिर मैं आपकी लीला में वापस आ जाऊं, क्योंकि बलराम जी हैं शेष, अनंत शेष। तो बलराम जी अनंत शेष को भगवान ने बोला ठीक है मैं आपको एक अंत समय यानी एक डेडलाइन दूंगा, कब तक आप ये पृथ्वी को धारण करके रखिए। तो भगवान ने बोला बहुत सरल है, आपको मेरे नाम मेरी लीलाओं के बारे में ज्ञात है, आप मेरे सारे नाम और सारी लीलाओं का वर्णन कर दीजिए। जब सारे नाम और सारी लीलाओं वर्णन करते करते समाप्त हो जाएंगी तब आप पृथ्वी को धारण करना छोड़ दीजिएगा। और अनंत शेष जी सोच लगे अरे भगवान की लीला है, भगवान के नाम तो अनंत है, कभी खत्म होंगे ही नहीं। उन्होंने बोला ठीक है मैं धारण करूंगा, लेकिन मेरे को कौन धारण करेगा, मेरा कौन सपोर्ट है। तो भगवान ने बोला आप चिंता मत करिए, आपको धारण करने के लिए मैं स्वयं मेरा अवतार कुर्म अवतार के रूप में मैं आऊँगा और उसके ऊपर आप विराजमान हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे बड़े भाई जो थे वो थे बलराम जी यानी अनंत शेष, और उन्हीं में से एक भाई थे ये कालिया जो कद्रु के पुत्र के रूप में थे। तो बहुत सारे सर्प जो थे वो अनंत शेष के साथ चले गए पृथ्वी के नीचे, और कुछ जो सर्प थे वो कद्रु के आदेश अनुसार रमनक द्वीप पे जाके रहने लगे। अभी वहाँ पे रमनक द्वीप पे गरुड़ जी आया करते थे और वहाँ पे बहुत सारे सर्पों को उठा के खा के चले जाते थे। अभी कोई सोचेगा अरे ये सर्पों को क्यों खा रहे हैं, तो देखिए भगवान ने ये जो जगत बनाया है इसमें नियम है जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है। और यही हम देखते हैं कैसे जो पूरा साइकिल है उसमें ऐसा ही हो रहा है। तो वैसे ही गरुड़ जी के लिए वो खाने के लिए बना है सर्प। तो जब गरुड़ जी सर्पों को खा के जाते थे तो सर्पों की जो पूरा समाज था उसमें हाहाकार मच गया, और उन्होंने एक दिन गरुड़ जी को बुला के एक सलाह मशवरा किया और एक निष्कर्ष पे निकले कि गरुड़ जी हम आपको हर दिन आपको भोजन चाहिए, हम आपको खूब सारा भोजन भेज दिया करेंगे और आप उस भोजन को ग्रहण कर लिया करें और कृपया करके ये सर्पों को परेशान मत करो। तो गरुड़ जी ने कहा निश्चित रूप से, आप अगर भोजन भेज देंगे तो मैं सर्प क्यों खाऊंगा। और वहाँ पे वो भोजन भेजने लगे पूरा एक बैलगाड़ी भर के। तो एक समय जब ये कालिया आया, इसकी बारी थी वो बैलगाड़ी लेके जाने के लिए, क्योंकि जब वो बैलगाड़ी के साथ जो व्यक्ति आता था उसको लेके उसको भी वो खा लेते थे। तो कालिया आया, कालिया ने क्या किया, वो भोजन सारा स्वयं ही खा गया। गरुड़ जी ने देखा अरे कालिया ने वो भोजन खा लिया है, तुरंत गरुड़ जी को क्रोध आ गया और गरुड़ जी उसको पकड़े अपने पैर से और इधर उधर पूरा घसीटने लगे और उसको मारने के लिए बस आ ही रहते। कालिया तुरंत वहाँ से भाग गया और कालिया को ज्ञात था कि एक जगह है जहाँ पे गरुड़ जी नहीं आएंगे, वो है यमुना वृंदावन में। क्यों? क्योंकि यमुना में एक समय शौबरी मुनि जो बहुत बड़े मुनि हैं वो तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते उन्होंने देखा कि किस प्रकार से गरुड़ जी वहाँ पर आके मछलियों को भी खाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मछलियों को क्यों खा रहे हैं गरुड़ जी। तुरंत उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि अब अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि गरुड़ जी भगवान के परम भक्त हैं, उनको श्राप से कुछ असर नहीं होता, और इसका हम जो स्पष्टीकरण है वो देख सकते हैं कि कैसे गरुड़ जी को श्राप देने के बाद शौबरी मुनि की तपस्या भंग हो गई। जिन मछलियों के लिए उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दिया उन्हीं मछलियों से उनकी तपस्या भंग हो गई। तो ये ज्ञात था कालिया को, और इसलिए कालिया तुरंत भाग के आ गया था यमुना में। परंतु बाद में कालांतर में भगवान की कृपा से जब कालिया को भगवान के चरणों का स्पर्श अपने सिर के ऊपर मिला तो कालिया को पता चल गया कि अभी मेरे को NOC मिल गया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अभी गरुड़ जी मेरे को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि गरुड़ जी को पता चल गया है कि अब भगवान की मैंने शरण ले ली। और इस प्रकार से कालिया की दमन लीला का हमने चर्चा किया।
ये कालिया दमन लीला के बाद तब सारे गोपागण इतने थक गए थे, वहीं पर ही विश्राम करने लगे। और विश्राम करते करते वहाँ पे एक अग्नि उत्पन्न हो गई। सारे गोपा उठे कि कैसे अग्नि उत्पन्न हो चुकी है, और उन्होंने भगवान का नाम लिया। तुरंत भगवान ने क्या किया, वो अग्नि को करके अपने मुंह में निगल लिया। जी हाँ, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। और भगवान ने वो अग्नि निगल लिया। और आचार्यगण बताते हैं कि किस प्रकार से जो अग्नि है, ये अग्नि क्या दर्शाती है। ये अग्नि दर्शाती है कि किस प्रकार से जब एक समाज, भक्तों के एक समाज से दूसरे समाज के बीच में कभी कभार जो दिक्कतें आती हैं, है सब भक्ति, लेकिन कभी कभार एक दूसरे के साथ कुछ मुटमुटाव आ जाता है, वो ये अग्नि दर्शाती है। तो हमको कैसे इस मुटमुटाव को नहीं आने के लिए भगवान का शरण ग्रहण करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो कैसे वो जो भय है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, और ये जो द्वेष है एक दूसरे के साथ उससे भी छुटकारा मिल जाएगा, और सही में हम भक्ति में अग्रसर होके आगे बढ़ पाएंगे। जो कि जीवन का उद्देश्य हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं कैसे खुश रहूं और मेरी खुशी हमेशा बढ़ती रहे। और इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे भगवान जब और आगे जा रहे थे और अलग अलग प्रकार से जब समय परिवर्तित हो रहे थे, तो अगले सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे ग्रीष्म ऋतु, समर का सीजन जब वृंदावन में आया तब क्या हुआ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।